नौजवान को अच्छा क्या साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये पंगा इन्होंने देश के जवानों से लिया है, ये भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा। देश में इस वक्त अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत बवाल छिड़ा हुआ है। देश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं, कहीं ट्रेनों को जलाया जा रहा है तो कहीं सड़क जाम है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि दूसरे देशों में सेना की भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है? जवाब जानकर आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। जैसे भारत में सेना भर्ती की प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही दूसरे देशों की भर्ती प्रक्रिया भी है, जो कि काफी हद तक हमारी नई लॉन्च हुई अग्निपथ स्कीम से मिलती जुलती है। सबसे पहले यूएसए में सैन्य भर्ती प्रक्रिया को समझते हैं। तो यूएसए में रिक्रूटमेंट जो है वो वॉलंटरी बेसिस पर होती है और मोस्टली जो लोग ज्वाइन करते हैं वो 4 साल के लिए ज्वाइन करते हैं और फिर 4 इयर्स रिजर्व ड्यूटी पीरियड करते हैं। यूएसए में सोल्जर्स फुल सर्विस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं और पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं, बट आफ्टर सर्विंग 20 इयर्स ऑफ सर्विस इन द आर्मी। जो सोल्जर्स जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें कुछ बेसिक अलाउंसेस और पर्क्स भी मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चीन के बारे में। चीन में अनिवार्य रूप से यानी कि कॉन्स्क्रिप्शन बेस्ड मिलिट्री सिस्टम से सैनिकों को भर्ती की जाती है। करीब 4 से 4.5 लाख सैनिक हर साल सेना में भर्ती होते हैं और क्योंकि चीन में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हर साल करीब 80 लाख लोग सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं और ऐसे सेना में भर्ती होने वालों को 2 साल सेना में काम करने का मौका भी मिलता है, जिसमें 40 दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है और जो सैनिक अच्छे साबित होते हैं उन्हें आगे जाकर के काम भी कराया जाता है। बाकी जो सैनिक है उन्हें रिलीफ भी दे दी जाती है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस आगे शुरू कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब बात करते हैं रूस के बारे में। हम सब जानते हैं कि रूस की सेना कितनी अच्छी और वेल इक्विप्ड है। रूस में भर्ती के लिए हाइब्रिड मॉडल ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस का इस्तेमाल होता है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाता है। इनमें उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद सेना में ज्वाइन कराया जाता है। ज्वाइन करने के बाद उन्हें रिजर्व में रखा जाता है और फिर इन्हीं लोगों में से परमानेंट लोगों को हायर किया जाता है और जो हायर नहीं होते हैं उन्हें एडमिशन में छूट मिलती है और साथ ही साथ आर्मी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका भी मिलता है। अब बात करते हैं इजराइल की। यहाँ के नियम काफी ज्यादा कड़क है। यहाँ सभी को सेना में काम करना पड़ता है, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी। यहाँ आदमियों को कम से कम 32 महीने और औरतों को 24 महीने सेना में काम करना पड़ता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रख दिया जाता है और कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और इनमें से 10% को सेना में भर्ती कर लिया जाता है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कम से कम 12 साल की सर्विस के बाद कोई सैनिक पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। तो जितने भी डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सभी के सेना में हायरिंग की जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है, वो लगभग भारत के अग्निपथ स्कीम जैसी ही है। आपको क्या लगता है कि भारत में जो ये नया स्कीम लॉन्च हुआ है अग्निपथ स्कीम, क्या वो सही है या फिर उसमें कुछ और चेंजेस होने चाहिए? सरकार को इस पर दोबारा से विचार विमर्श करना चाहिए। अपने ओपिनियंस को आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।